हमारी लाइफ बस यूं ही नहीं कट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं। ये आपके ही द्वारा डिजाइन की जाती है। कहीं ना कहीं आप ही अपने ऑप्शन चुनते हैं। फ्रेंड्स, इतना याद रखिए कि हर एक मोमेंट, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है, एक नया ऑप्शन देती है कि आप चीजों को अलग तरीके से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिफोर बेटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी हैबिट्स की जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। 7 कदम सफल बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। तो फ्रेंड्स, प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनना, जिम्मेदार बनना। आप हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। You know, ऑर्थर विनफ्री, क्रिस प्रैट, जेम्स कैमरन, ऑस्कर विनर हैले बेरी और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो पुअर फैमिली से थे, जिन्होंने बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया है, बट आज वो लोग सक्सेसफुल हैं। सो स्टॉप ब्लेमिंग एंड टेक एक्शंस। इसके साथ ही प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक सिचुएशन या फिर परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादातर अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से ही प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर नहीं है तो ये उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, तो वो मौसम को दोष देने लगते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ जो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगेन विद द एंड इन माइंड। एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं? शायद ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इस बारे में एक मोमेंट के लिए सोचिए। क्या आप वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देख लेते हैं जो दरअसल खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बदले में उन्हें कई बड़ी चीजों को गंवाना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो जो भी कदम आप उठाते हैं वो आपको गलत जगह लेके जाता है। राइट? सो हैबिट 2 आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, यानी आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीजों को दिखा सके जो आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये इस थ्योरी पर बेस्ड है कि हर चीज का कॉन्ट्रैक्शन 2 बार होता है। पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, वैसे ही मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होती है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं करते कि आप क्या है और क्या बनना चाहते हैं, तो आप आपकी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट 2 इस बारे में है कि किस तरह से आप अपनी स्पेशलिटी को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल, मोरल एंड एथिक गाइडलाइंस के अंदर खुद को हैप्पी रख सकते हैं। वैसे हैबिट 2 को प्रैक्टिकल में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। इसका फोकस इस बात पे होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। यह सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है। ये इस बात को क्लियर करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है, आपके आइडियाज को दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी लाइफ का लीडर बनाता है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप जिंदगी में हर एक चीज नहीं कर सकते। खुद को अपनी एबिलिटी से ज्यादा कामों में बिजी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए। वेल फ्रेंड्स, हैबिट फर्स्ट कहती है कि आप इंचार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं एंड प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। राइट? हैबिट 2 पहले चीजों को विजुअलाइज करने के बारे में है एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के विजन से रिलेटेड है। राइट? एंड हैबिट 3 हैबिट फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाकर, यानी कि क्रिएशन एंड फिजिकल क्रिएशन के बारे
बारे में है। ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हैबिट्री लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है। आपका पर्पस, आपके वैल्यूज, रोल्स एंड प्रायोरिटीज। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचो। वेल, थिंक विन विन अच्छा होने के बारे में नहीं है, ना ही ये कोई शॉर्टकट है। ये कैरेक्टर पर बेस्ड एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए है। अब में से ज्यादातर लोग अपनी रेटिंग दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के बेस पर करते हैं, राइट? और हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीती तो तुम हारे और तुम जीते तो मैं हारी, राइट? बट विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह दिखती है, कंपटीशन की तरह नहीं। विन विन दिल और दिमाग की ऐसी सिचुएशन है जो हमें लगातार सभी का बेनिफिट सोचने के लिए प्रेरित करती है। जो इंसान विन विन एटीट्यूड के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उनके अंदर 3 मेन बातें होती हैं। फर्स्ट, इंटेग्रिटी, यानी अपने वैल्यूज, कमिटमेंट्स और फीलिंग्स के साथ समझौता ना करना। सेकेंड, मैच्योरिटी, यानी अपने आइडियाज और फीलिंग्स को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना एंड दूसरों के थॉट्स एंड फीलिंग्स की भी कदर करना। एंड थर्ड है अबंडेंस मेंटालिटी, यानी इस बात में यकीन रखना कि सबके लिए बहुत कुछ है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सो पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात को समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। हम अपनी कई साल पढ़ने लिखने और बोलना सीखने में लगा देते हैं, बट सुनने का क्या, वो भी तो एक स्किल है। सो अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात को समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। एंड कई बार आप सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, उनकी असली मीनिंग को मिस कर देते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ज़्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको इसके आगे क्या बोलना है, राइट? तो दूसरों को सुनना सीखिए और कोशिश कीजिए उन्हें समझने की। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी तालमेल बैठाना। सिंपल वर्ड्स में समझे तो 2 दिमाग एक से बेहतर है। ये टीम वर्क है, पर ये बस यूं ही अपने आप नहीं हो जाता। ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज को यूज में ला पाते हैं। साथ में काम करने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये वो आइडिया है जिसमें द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। 1 + 1 = 3 और 6 और 60 या उससे भी ज्यादा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द शॉ। सो फ्रेंड्स, कुल्हाड़ी को तेज करिए, मतलब कि अपनी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यानी खुद को सेव रखिए। इसलिए 4 चीजों पर ध्यान दीजिए, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल, जिसमें आता है अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, रेस्ट करना। सेकंड, सोशल या फिर इमोशनल, औरों के साथ सोशल एंड इमोशनल रिलेशन बनाना। थर्ड वन, मेंटल, पढ़ना, लिखना, सीखना। एंड फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, हेल्प करना। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसके साथ ही शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बेस्ट विशेस फ्रॉम बी फॉर बेटर।